नमस्कार। आज हमारे पास रविंद्र एनर्जी लिमिटेड यानी RELT से जुड़ा एक दस्तावेज है। ये दरअसल एक स्टॉक विश्लेषण रिपोर्ट के कुछ अंश लग रहे हैं और हम इसी पर आज थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जानकारी इसमें 22 सितंबर 2025 की दोपहर तक की है। इसमें कंपनी के शेयर भाव, उस दिन की कुछ हलचल, कंपनी क्या करती है और कुछ खास वित्तीय संकेतक हैं। DVM स्कोर कहते हैं इन्हें। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं, ये रविंद्र एनर्जी असल में मतलब करती क्या है, शेयर बाजार में क्या चल रहा है इसके साथ, और ये जो आंकड़े हैं ये सब मिलकर क्या कहानी बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये रविंद्र एनर्जी लिमिटेड किस क्षेत्र की कंपनी है, मतलब क्या है ये? जी, ये जो दस्तावेज है इसके मुताबिक ये कंपनी यूटिलिटी सेक्टर से है। यूटिलिटीज? हाँ, यानी बिजली, पानी जैसी जो जरूरी सेवाएं होती हैं। और ज्यादा स्पेसिफिक अगर देखें तो ये पावर इलेक्ट्रिक यूटिलिटी इंडस्ट्री में आती है। अच्छा, और काम क्या है इनका मुख्य, मतलब फोकस एरिया? देखिए, दस्तावेज में साफ लिखा है कि कंपनी मुख्य तौर पर 3 काम कर रही है। एक तो सोलर वाटर पंप बेचना, दूसरा सोलर पावर प्लांट लगाना, इसमें जमीन वाले बड़े प्लांट भी हैं और छतों वाले रूफटॉप प्लांट भी। ओके। और तीसरा खुद बिजली पैदा करके बेचना। तो कुल मिलाकर पूरा फोकस सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी पर है। ये तो वो सेक्टर हो गया जो आजकल बहुत चर्चा में है, रिन्यूएबल एनर्जी। बिल्कुल। और जिस तरह से भारत में और दुनिया भर में भी क्लीन एनर्जी पर जोर है, सोलर की भूमिका तो बहुत ही अहम है। तो इस लिहाज से ये कंपनी काफी प्रासंगिक क्षेत्र में काम कर रही है। हाँ, ये बात तो है। सोलर पंप किसानों के लिए, रूफटॉप घरों के लिए, बड़े प्लांट ग्रिड के लिए। जी हाँ, ये सब काफी जरूरी चीजें हैं आजकल। ठीक है, तो कंपनी और उसका क्षेत्र तो समझ आ गया। अब आते हैं उन ताज़ा आंकड़ों पर जो 22 सितंबर 2025 के दिए गए हैं। BSE कोड है 504341। उस दिन दोपहर 3:30 बजे के आसपास शेयर का भाव 179.50 था। लेकिन इसमें पिछले दिन से थोड़ी गिरावट थी, 3 रुपये 5 पैसे या 1.67% की। यहां तक तो ठीक है, सामान्य सी बात लगती है। पर इसी रिपोर्ट में एक बड़ी दिलचस्प, कह सकते हैं थोड़ी विरोधाभासी बात है। लिखा है कि उसी दिन मतलब 22 सितंबर को ही शेयर ने अपना नया 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर न्यू 52 हाई भी बनाया। अच्छा। हाँ, और इतना ही नहीं, उस दिन वॉल्यूम यानी कितने शेयर्स खरीदे बेचे गए वो भी बहुत ज्यादा था। NSE और BSE मिलाकर 1.2 मिलियन मतलब 12 लाख शेयर्स का ट्रेड हुआ। तो एक तरफ नया शिखर, दूसरी तरफ दिन के आखिर में गिरावट, और साथ में इतना भारी वॉल्यूम। ये क्या चक्कर है, इसका क्या मतलब निकालें? ये वाकई एक बहुत ही ध्यान खींचने वाला कॉम्बिनेशन है और इसे समझना जरूरी है। चलिए इसे थोड़ा तोड़कर देखते हैं। देखिए, शेयर का अपने 52 हफ्ते के हाई पर पहुंचना ये अपने आप में तो मजबूती दिखाता है। हाँ बिल्कुल। मतलब बाजार में शेयर को लेकर अच्छा रुझान था, लोगों ने पैसा लगाया, भाव ऊपर गया, साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा। ये शायद दिन में किसी वक्त हुआ होगा। लेकिन फिर उसी दिन कीमत का लगभग 0.25% गिरकर बंद होना, और वो भी इतने ज्यादा वॉल्यूम के साथ 12 लाख शेयर्स, ये तस्वीर को थोड़ा पेचीदा बना देता है। भारी वॉल्यूम का सीधा मतलब है कि उस दिन बहुत सारे खरीदार थे, तो उतने ही या शायद उससे ज्यादा बेचने वाले भी एकदम एक्टिव थे। अच्छा, ये नॉर्मल दिनों से कहीं ज्यादा एक्टिविटी हुई। तो ये हुआ क्यों होगा, मतलब नया हाई छूने के बाद गिरावट क्यों? देखिए, इसकी एक से ज्यादा वजह हो सकती हैं। एक आम कारण होता है प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली। जी, जब शेयर तेजी से बढ़कर नए हाई पर जाता है तो जिन्होंने नीचे खरीदा होता है वो अक्सर अपना मुनाफा लेकर निकलना चाहते हैं। तो अगर बेचने का दबाव खरीदने वालों से ज्यादा हो गया तो शेयर नीचे आ जाता है, भले ही उसने दिन में हाई क्यों ना बनाया हो। ये एक संभावना है। हाँ, दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि शायद दिन के दौरान कोई ऐसी खबर आ गई हो या बाजार का सेंटिमेंट बदल गया हो किसी वजह से, जो इस रिपोर्ट में तो नहीं है पर एक संभावना है। या फिर ये बस उस दिन बाजार की वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव का नतीजा हो सकता है, खासकर जब वॉल्यूम इतना ज्यादा हो। तो कुल मिलाकर ये जो कॉम्बिनेशन है, नया हाई फिर गिरावट और जबरदस्त वॉल्यूम, ये बाजार में बहुत तेज गतिविधि, काफी अस्थिरता और शायद मुनाफा वसूली का एक मजबूत संकेत दे रहा है। मतलब निवेशकों में उस दिन काफी गहमागहमी थी इस शेयर को लेकर, और शायद कीमत किधर जाएगी इससे लेकर कंफ्यूजन भी था। सही है। तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि बाजार में जो चल रहा है उसकी एक झलक है।
काफी एक्शन और अस्थिरता। चलिए अब रिपोर्ट के अगले हिस्से पर आते हैं। इसमें डीवीएम स्कोर का जिक्र है, ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम। स्रोत कहता है कि पूरी जानकारी के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए, पर जो आंकड़े दिए हैं वो भी कुछ बताते हैं। सबसे पहले ड्यूरेबिलिटी, इसका क्या मतलब है? ड्यूरेबिलिटी स्कोर, जिसे यहाँ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी कहा गया है, वो है 7500। 7500, ये तो काफी अच्छा हुआ। जी हाँ, ये काफी मजबूत स्कोर माना जाएगा। ये स्कोर आमतौर पे कंपनी की वित्तीय सेहत बताता है, बैलेंस शीट कैसी है, कर्ज वगैरह कितना है, मुनाफा कमा रही है या नहीं, कैश फ्लो कैसा है। तो 75 का स्कोर मतलब है कि रविंद्र एनर्जी की जो बुनियादी वित्तीय हालत है वो काफी अच्छी है। ये निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव चीज है। ठीक है, तो बुनियाद मजबूत है। अब दूसरा है वी यानी वैल्यूएशन। इसका स्कोर है 35.210 और लिखा है मिड वैल्यूएशन। इसका क्या मतलब है? वैल्यूएशन स्कोर ये देखता है कि कंपनी का शेयर भाव उसकी कमाई या उसकी असल कीमत के मुकाबले कितना महंगा या सस्ता है। 35.2 का स्कोर और मिड वैल्यूएशन ये इशारा कर रहा है कि शेयर न तो बहुत सस्ता है न ही बहुत ज्यादा महंगा, मतलब बीच में आज कहीं हम है। किमिया बायोसाइंसेज लिमिटेड यानी के जो स्टॉक पर पारंपरिक एक तरीके हैं गहरी नजर डाल valuation रहे हैं। के, जैसे PE हमारे सामने रेशियो या 29 PB जून उन पर 2025 शायद ये की स्टॉक ट्रेंड लाइन की एक ठीक-ठाक, एक विस्तृत मध्यम लेवल स्टॉक पर ट्रेड रिपोर्ट कर है रहा है। और ये इसमें उन लोगों के लिए खास काफी होता कुछ है जानने जो लायक लगता है। वैल्यू बिल्कुल। इन्वेस्टिंग करते हैं। ये रिपोर्ट मतलब कंपनी की सस्ती वित्तीय कीमत पर सेहत, अच्छी कंपनी उसके ढूंढते हैं। मूल्यांकन यानी उनके लिए वैल्यूएशन शायद ये और अभी बहुत बाजार में आकर्षक उसकी ना हो। मौजूदा चाल ओके। को समझने और में तीसरा मदद है करती M यानी है। मोमेंटम। आज जी। की स्कोर तारीख देखें तो 70.61 फार्मा और बायोटेक सेक्टर और की ये कहा गया है कंपनी technically 61 रुपए bullish। और मोमेंटम 2 स्कोर पैसे शेयर पर की ट्रेड कर कीमत रही के है। हालिया तो ट्रेंड चलिए को इस देखता रिपोर्ट है। के जरूरी मतलब हिस्सों को भाव जरा किस खंगालते दिशा हैं। में जा रहा हमारा है। मकसद है ये 70 समझना पॉइंट छह कि का इन सारे स्कोर और आंकड़ों के टेक्निकली पीछे बुलिश की का लेबल मतलब ये असली बता कहानी रहा क्या है कि है, हाल निवेशक फिलहाल के लिए शेयर सबसे की अहम कीमत में बातें कौन सी तेजी हैं। का सही। रुझान रहा शुरुआत है, करते हैं इसके ऊपर स्कोर की कार्ड तरफ से। जा रहा है। ड्यूरेबिलिटी स्कोर 85 तकनीकी चार्ट्स जो वगैरह काफी ऊंचा शायद यही लगता है। दिखा रहे होंगे। ड्यूरेबिलिटी ये स्कोर अक्सर कंपनी शॉर्ट की टर्म वित्तीय ट्रेडर्स के लिए मजबूती ज्यादा दिखाता अहम है होता और है। 85 का मजबूत स्कोर मोमेंटम मतलब ये मतलब हाल बताता में है कि खरीदारी कंपनी का की जोर बुनियाद रहा है। काफी तो मजबूत है। ड्यूरेबिलिटी अच्छी, फार्मा सेक्टर मोमेंटम में तेज, अपनी साथी पर कंपनियों के valuation मुकाबले बीच का। ये इन स्कोर तीनों को वाकई मिलाकर बहुत अच्छा है। स्रोत का शायद overall सिर्फ assessment एक क्या दो है? कंपनी हाँ, ही इससे बेहतर स्रोत होंगी। का और सिर्फ जो बुनियाद ही नहीं, समग्र मूल्यांकन है वैल्यूएशन स्कोर वो भी बड़ा 55 दिलचस्प है। यानी वो कहते मौजूदा हैं कीमत के हिसाब से strong स्टॉक performer getting महंगा नहीं है, expensive। अफोर्डेबल या किफायती जोन में है। सही कहा। मतलब ये भी अपने सेक्टर में कंपनी सबसे का अच्छा स्कोर प्रदर्शन है। तो मजबूत है, तो बुनियाद शायद मजबूत, दाम ड्यूरेबिलिटी ठीक। और मोमेंटम लेकिन फिर स्कोर इसी मोमेंटम वजह स्कोर से अच्छे 59 हैं। पर क्यों है लेकिन जो ये न्यूट्रल बता महंगा रहा है? होता जा ये रहा थोड़ा है। अजीब नहीं। वो जो अच्छा मिड सवाल है। वैल्यूएशन स्कोर है देखिए, वो मोमेंटम शायद स्कोर इसी जो तरफ शॉर्ट इशारा टर्म में कर रहा स्टॉक है। की Getting चाल और expensive, उसमें महंगा होता खरीदारों जा रहा की है। इसका मतलब क्या दिलचस्पी निकाला दिखाता जाए? है। इसका मतलब ये वो हो सकता है कि 59 पर बाजार शायद टेक्निकली कंपनी की न्यूट्रल है। भविष्य की ग्रोथ की उम्मीदों भले ही को, ये स्कोर भी कुछ अपने ज्यादा ही peers कीमत में दे रहा है सबसे अभी से। ज्यादा हो, जैसा हमने पर ये शुरू में पूरी कहा, तरह ये तेजी का सोलर संकेत एनर्जी नहीं दे सेक्टर में रहा। है। शायद और इस बाजार सेक्टर थोड़ा से ठहरा उम्मीदें हुआ है। बहुत है। ये पिछले growth कुछ समय potential में तो है। बहुत तो हो तेजी सकता नहीं है आई है निवेशक स्टॉक में। भविष्य समझ की गया। उस ग्रोथ को और यहीं पर आज की शायद कीमत वो में ही ट्रेंड लाइन फैक्टर इन चेकलिस्ट कर की रहे बात हो। आती है, इसीलिए हाँ, भले ही बिल्कुल। आज रिपोर्ट की कहती है कमाई कि के हिसाब से ये महंगा लगने 73.9% लगा हो, क्राइटेरिया पास हुए हैं। बाजार इसे सुनने में तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर ठीक मान लगता रहा है, है। 70% ऐसा से ऊपर अक्सर है। ग्रोथ स्टॉक्स के साथ होता लगता है। तो तो इस ठीक है। मूल्यांकन के आधार लेकिन इसका पर मतलब ये भी है कि खरीदने-बेचने की करीब क्या सलाह है? 26% बातें हैं जो स्रोत ठीक की नहीं सलाह है। इसी वो कौन सी हैं? कुछ गेटिंग खास गड़बड़ है? एक्सपेंसिव हाँ, वाली कुछ बात पर अहम टिकी है। चिंताएं हैं वो ये इसमें। कह रहे हैं क्योंकि पहली, वैल्यूएशन पिछले महंगा लग 8 रहा है तिमाहियों तो मतलब शायद करीब खरीदने 2 के लिए सालों किसी में बेहतर कंपनी मौके की का बिक्री या यानी भाव में सेल्स थोड़ी ग्रोथ गिरावट एक का जैसी इंतजार नहीं करना रही ठीक है। रहेगा। अच्छा, मतलब एकदम उतार से चढ़ाव कूदने की रहा सलाह है। नहीं। हाँ, उसमें हाँ, एक तरह से कंसिस्टेंसी सावधानी नहीं है, बरतने को उतार कह रहे चढ़ाव हैं। देखा भले गया है। कंपनी अच्छी है, दूसरी पर चिंता है शायद कर्ज। मौजूदा भाव पर कंपनी एंट्री का लेना डेट उतना टू फायदेमंद इक्विटी न हो। रेशियो ये तो एक यानी बैलेंस्ड व्यू कंपनी लगता के है। अपने कंपनी पैसे अच्छी, की ट्रेंड तुलना में मजबूत, कर्ज पर का कीमत पर अनुपात ध्यान रखो। वो अब रिपोर्ट में 1.0 है। स्वॉट विश्लेषण का हाँ, भी जिक्र है। बराबर। स्वॉट यानी इसे इंडस्ट्री के strengths, लिहाज से थोड़ा weaknesses, ज्यादा माना opportunities, जाता है। threats, आसान भाषा में ताकतें, कहें तो कंपनी कमजोरियां, अपनी अवसर और पूंजी के खतरे। बराबर ही आंकड़े दिए कर्ज हैं, लेकर 27 बैठी है। ताकतें, ओके। 8 कमजोरियां, तो 2 बिक्री में अवसर और एक अस्थिरता खतरा। और कर्ज का लेकिन बोझ है क्या? ये तो सोचने नहीं वाली बताया। बातें हैं। सिर्फ नंबर है। बिल्कुल। इन नंबरों लेकिन से क्या सिक्के का समझें? दूसरा हाँ, पहलू भी बिना है। डिटेल रिपोर्ट में के कुछ इन आंकड़े तो नंबरों का कमाल के दिख मतलब रहे निकालना हैं, तो जैसे थोड़ा पिछले 12 मुश्किल है, महीनों में नेट लेकिन प्रॉफिट फिर ग्रोथ भी एक ऊपर-ऊपर का अंदाजा तो लगता है। 281.1%। जैसे ये तो 27 असाधारण ताकतें उछाल हैं है। और बिल्कुल सिर्फ सही। 8 कमजोरियां। ये हालिया तो ये मुनाफे में अनुपात तो जबरदस्त यही वृद्धि बताता है दिखाता कि है। शायद कंपनी और के साथ ही पॉजिटिव पॉइंट्स रिटर्न ऑन ज्यादा हैं। इक्विटी उसकी ROE अंदरूनी जिसे कहते क्षमताएं हैं, उसकी मतलब कमियों से शेयर ज्यादा हो धारकों के सकती हैं। पैसे पर कंपनी इसी तरह कितना दो मुनाफा अवसर कमा हैं रही है और वो सिर्फ एक खतरा। 96.4% तो है। शायद बाहरी माहौल में भी ग्रोथ के मौके हाँ, मौजूदा
मौजूदा ये जोखिमों से आंकड़ा ज्यादा दिख वाकई रहे हैं। बहुत लेकिन ये प्रभावशाली सिर्फ है और संख्याएं हैं। कंपनी की बिना ये मौजूदा जाने कि वो प्रॉफिटेबिलिटी ताकतें को या कमजोरियां जबरदस्त हैं तरीके क्या। से दर्शाता है। वही बात लेकिन है। क्या ये ये तेजी जानना टिकाऊ बहुत जरूरी है?
क्योंकि वो 27 आपने ताकतें मोमेंटम हैं कौन न्यूट्रल सी? बताया था टेक्नोलॉजी और है, शायद मैनेजमेंट है, तकनीकी मार्केट संकेतक शेयर भी है, कुछ क्या और है? कह रहे हो। और आपने वो कहा था ना 8 कि वो कमजोरियां न्यूट्रल है। कितनी सीरियस हाँ, हैं? यहीं पर कर्ज थोड़ी है, सावधानी competition बरतने है, की क्या जरूरत है? है। कुछ ऐसे ही तकनीकी अवसर और खतरे क्या इंडिकेटर्स हैं? जैसे बिना उस RSI, जानकारी के रिलेटिव ये स्ट्रेंथ नंबर इंडेक्स, बस एक वो हल्की सी 75.9 पॉजिटिव पर है तस्वीर दिखाते और हैं। MFI, इसकी मनी गहराई फ्लो में जाना इंडेक्स जरूरी है। 92.4 ये इस पर है। डेटा की ओके। एक लिमिटेशन ये दोनों है, कह आंकड़े सकते हैं। ओवरबॉट जोन में डिटेल्स हैं। के बिना ये इसका अधूरा है। सीधा मतलब अच्छा, यह है इसके कि बाद एक स्टॉक छोटा सा शायद हाल पोल में भी है बहुत रिपोर्ट ज्यादा में। और पूछा बहुत गया कि तेजी क्या से खरीदा रविंद्र गया है। एनर्जी अच्छा। खरीदने लायक है? मतलब जरूरत से ज्यादा। 48 वोट हाँ, पड़े कह हैं इसमें। सकते हैं। क्या रहे और अब नतीजे? इसमें थोड़ी नतीजे भी मुनाफा वैसे ही वसूली मिले-जुले हैं या जैसे अभी तक गिरावट हमारी की बात हो रही है। संभावना बन करीब सकती है। 54% जैसे कोई लोगों ने कहा गाड़ी बहुत खरीदें, तेज मतलब भगाई गई buy। हो आधे तो से उसे ज्यादा। थोड़ा हाँ, ठंडा होने का मौका देना पड़ता है, 54.17%। वैसा कुछ। लेकिन एक दिलचस्प बड़ा है। हिस्सा अच्छा, करीब कंपनी के 31% मालिकाना हक, मतलब ओनरशिप पैटर्न के 31.25% बारे में रिपोर्ट क्या बेचे, कहती है? यानी सेल के प्रोमोटर्स फेवर में यानी था। कंपनी शुरू करने बेचने वालों वाले की भी काफी हिस्सेदारी जी। काफी और ज्यादा बाकी दिख रही है। करीब 15% 74.9% और ने स्थिर कहा भी है। होल्ड करो। इसे तो मतलब न आमतौर पर खरीदो, न अच्छा बेचो, माना जाता बस है ना? रखो अगर है हाँ, तो ये क्या बिल्कुल। दिखाता है? उच्च आधे से और ज्यादा स्थिर प्रमोटर खरीदे कह रहे हैं, पर हिस्सेदारी बेचने वाले भी मैनेजमेंट का कम नहीं। कंपनी ये में पोल हालांकि भरोसा सैंपल दिखाती साइज है। छोटा है, ये एक 48 वोट पॉजिटिव कोई बात बहुत है। ज्यादा नहीं लेकिन होते। सही है, पर कुछ फिर और भी है। ये हाँ, लेकिन बाजार में दूसरी जो तरफ देखें तो मतभेद है, बड़े उसको दिखाता संस्थागत है। निवेशकों 54% जैसे म्यूचुअल का फंड्स buy या कहना शायद FIIs कंपनी मतलब की मजबूत विदेशी durability, संस्थागत निवेशक bullish उनकी momentum और हिस्सेदारी solar सिर्फ sector की उम्मीदों को 0.38% दिखाता है। लेकिन सिर्फ 31% का सेल 0.38%? कहना ये तो शायद बहुत ही वो कम है। गेटिंग हाँ, एक्सपेंसिव काफी वाले कम है। वैल्यूएशन इसका या मतलब ये हाल की निकाला जा अस्थिरता सकता है कि या फिर वो बड़े जो 8 प्रोफेशनल कमजोरियां हैं जिनका निवेशक पता अभी नहीं, स्टॉक में उनकी ज्यादा चिंता को दिखाता दिलचस्पी है। नहीं और दिखा होल्ड रहे वाले हैं इंतजार कर रहे या होंगे। हाँ, शायद वो होल्ड कहते हैं वाले ना शायद वेट एंड wait वॉच and watch मोड में है, कि इंतजार कर तस्वीर रहे और हैं। साफ हो। तो संक्षेप तो में ये कहें तो बनती हुई राय किनिया यही बायोसाइंसेस बताती है की कि ये रिपोर्ट निवेशकों एक में काफी एक मिली-जुली राय तस्वीर नहीं है पेश इस कर शेयर रही को है। लेकर। एक तरफ तो शायद देखिए ये वित्तीय स्टॉक अभी एक मजबूती अच्छी चौराहे है, पर है। ड्यूरेबिलिटी दिलचस्प है। स्कोर बढ़िया पोल है, के नतीजे भी उसी वैल्यूएशन मिली-जुली किफायती लगता है। तस्वीर की तरफ हाँ, इशारा कर रहे और हैं, हाल जो में DVM जबरदस्त स्कोर और मुनाफा बाजार की हलचल से लग जैसे रही थी। नेट प्रॉफिट रिपोर्ट में एक ग्रोथ और बात लिखी है कि एनालिस्ट का कोई प्राइस 281.1% टारगेट उपलब्ध और नहीं है। ROE No estimates available। 96.4%। इसका ये क्या सब महत्व है? शानदार है और अपने Analyst सेक्टर की price target कंपनियों में वो होता है ड्यूरेबिलिटी जो और बड़े वैल्यूएशन brokerage स्कोर house या सबसे research अच्छे firm हैं। के लेकिन- analyst लेकिन किसी stock दूसरी के लिए तरफ अगले एक बिक्री में साल क्या निरंतरता कीमत की हो कमी, सकती है, उसका इंडस्ट्री के अनुमान हिसाब लगाते से हैं। कर्ज ज्यादा अगर ये है, उपलब्ध डेट टू नहीं है, इक्विटी तो इसका कई बार 1.0, मतलब होता है कि मोमेंटम शायद स्कोर बड़े न्यूट्रल financial है। और वो institutions तकनीकी इस संकेतक कंपनी भी को regularly ओवरबॉट का track इशारा कर नहीं रहे कर हैं। रहे हैं। RSI, मतलब इस पर MFI research वाली report बात। नहीं छाप सही। रहे हैं। और बड़े अच्छा। निवेशकों ऐसा की अक्सर कम रुचि छोटी भी या है, मझोली सिर्फ कंपनियों, मतलब small cap 0.38%। या mid cap के प्रमोटर साथ होता होल्डिंग है, जिन पर बड़े संस्थानों का 74.9% focus मजबूत कम है, रहता है। पर तो इससे संस्थागत निवेशक के लिए निवेश क्या फर्क कम पड़ता है। है? फर्क ये तो पड़ता है चेकलिस्ट कि की उन्हें चिंता अपना है फैसला और ये लेने के लिए तकनीकी संकेत बाहरी ये सोचने experts पर की मजबूर राय करते या हैं। तो target price यहाँ का सोचने सहारा वाली बात कम यह है मिलेगा। कि क्या उन्हें ये कंपनी का स्टॉक जो मूल्यांकन अभी और शायद उसकी बड़े निवेशकों संभावनाओं की का नजर में अंदाजा उतना नहीं है, ज्यादातर खुद ही मतलब लगाना एक तरह से होगा। अंडर रडार ये है, एक तरह से क्या ये अपनी जानकारी की हालिया कमी का दमदार भी प्रदर्शन को संकेत हो जारी रख सकता है। पाएगा? और हाँ, कई बार यही ऐसी मुख्य कंपनियों सवाल के है। शेयरों में खासकर जब volatility, चेकलिस्ट कुछ कमजोरियों मतलब की ओर इशारा कर उतार-चढ़ाव रही भी है ज्यादा हो और सकता तकनीकी है, संकेतक क्योंकि भी जानकारी थोड़ी का flow सावधानी कम बरतने होता का है सुझाव बाजार दे में। रहे हैं। आगे इस भी पर एक नजर point है, रखना ध्यान दिलचस्प रखने होगा वाला। कि ये कहानी और किस तरफ आखिर जाती में है। स्रोत का बिल्कुल नाम देखना बताया होगा गया कि है। कंपनी ये इन जानकारी चुनौतियों से ट्रेंडलीन कैसे प्लेटफॉर्म से ली निपटती गई है और जिसका क्या ये कॉपीराइट मोमेंटम बनाए जिसका रख पाती डेटाटेक है। प्राइवेट लिमिटेड के पास है। ये जानना भी ठीक रहता है कि जानकारी आ कहां से रही है। तो चलिए अब इस सारी चर्चा को समेटते हैं। रविंद्र एनर्जी लिमिटेड पर इस जानकारी के विश्लेषण से क्या मुख्य बातें निकल कर आईं? हमने देखा कि ये सोलर एनर्जी जैसे अहम सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। हाल में शेयर ने 52 हफ्ते का नया हाई बनाया, लेकिन उसी दिन भारी वॉल्यूम के साथ गिरा भी, जो अस्थिरता दिखाता है। जी, कंपनी की वित्तीय सेहत मतलब ड्यूरेबिलिटी मजबूत बताई गई है। 575 शेयर में तकनीकी तेजी यानी मोमेंटम भी है 70.6 लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से ये बीच में है 35.2 और इसे महंगा होता जा रहा है यानी गेटिंग एक्सपेंसिव माना गया है। और स्वॉट के नंबर ऊपर से तो अच्छे दिखे पर डिटेल नहीं थी। निवेशकों की राय भी पोल में बटी हुई निकली और एनालिस्ट कवरेज भी नहीं है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर डेटा एक मिलीजुली थोड़ी कॉम्प्लेक्स तस्वीर पेश कर रहा है। एक तरफ मजबूती के साफ संकेत है, अच्छा बिजनेस सेक्टर, ठोस फाइनेंशियल बेस, पॉजिटिव टेक्निकल ट्रेंड्स। दूसरी तरफ सावधानी के संकेत भी हैं, बढ़ता हुआ वैल्यूएशन, हाल की बाजार में अस्थिरता, निवेशकों में मतभेद और बड़ी रिसर्च कवरेज की कमी।
ये सारी बातें मिलकर किसी भी निवेशक के लिए सोचने की कई वजह देती हैं, खासकर मौजूदा कीमत पर पैसा लगाने से पहले। तो इस चर्चा के अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हम जानते हैं कि भारत में सोलर एनर्जी का भविष्य बहुत उज्जवल माना जा रहा है। सरकार भी इसे खूब बढ़ावा दे रही है। तो ऐसे में क्या रविंद्रा एनर्जी जैसी कंपनी का ये जो महंगा कहा जा रहा वैल्यूएशन है, वो असल में उसकी भविष्य की जबरदस्त संभावनाओं को सही तरह से दिखा रहा है? क्या बाजार आज ही उस भविष्य की कीमत दे रहा है,
या फिर ये बाजार की एक अस्थायी उम्मीद है, एक तेजी है, और ये जो मूल्यांकन है ये कंपनी की असलियत से शायद कुछ ज्यादा आगे निकल गया है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब सिर्फ इस रिपोर्ट के आधार पर तो नहीं मिल सकता। इसके लिए कंपनी का और गहरा विश्लेषण करना होगा, मैनेजमेंट को देखना होगा, कंपटीशन को समझना होगा, सरकारी नीतियां कैसे बदल रही हैं उस पर नजर रखनी होगी। लेकिन हाँ, ये सवाल निवेशकों को अपनी आगे की रिसर्च की दिशा तय करने में जरूर मदद कर सकता है।